जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जानिए श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय क्या आज 7वां एपिसोड का ये वीडियो है। और इस वीडियो के अंतर्गत आज भगवान और आप चैनल की ओर से आप सभी को ये बताया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह का यज्ञ करने की बात अर्जुन से कही है और किस यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना है, अर्थात किस तरीके की पूजा करने की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है और किस पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ और समर्पण के साथ आज का वीडियो आप अवश्य देखिए और अवश्य सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अध्याय 4 के में जो श्लोक 33 में कहा गया है, श्रेयानंद द्रव्यमयाध्य ज्ञाज्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। ही परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मंद मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो धन की इच्छा से यज्ञ करता है या पूजा करता है, उसकी अपेक्षा उसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ करना चाहिए या पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से जितने भी संपूर्ण कर्म हैं वो और अच्छे श्रेष्ठ तरीके से किए जा सकते हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वो अध्याय 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्योधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिना। उस ज्ञान को पार्थ तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया कि हे पार्थ, यदि तू ज्ञान की अपेक्षा हेतु यज्ञ करता है अर्थात पूजा करता है, तो सबसे पहले तो उन महात्माओं के पास जाए जिन्हें परमात्मा का तत्व ज्ञान परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो चुका है, और उन महात्माओं की सेवा कर, उन्हें दंडवत प्रणाम कर और कोई छल कपट उनके बारे में मत रख, और तब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर और तुम्हारे प्रणाम से प्रसन्न होकर तुम्हें परमात्मा तत्व जो उन्हें प्राप्त है उसके बारे में तुम्हें ज्ञान देंगे, उपदेश तुम्हें देंगे, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति के बारे में एक बात और कही जो अध्याय 4 के श्लोक 35 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यज्ञातवाना पुनमोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्म नेथो मयि। पार्थ, जिसको जानकर तू जिस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान से
अज्ञान नष्ट होता है और मोह अज्ञान का ही प्रतीक है। मोह ही अज्ञान है, इसलिए जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो अज्ञान नष्ट होने से मोह भी नष्ट होगा, और जब मोह नष्ट होगा तब तू सारे प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखेगा, अपने भीतर भी समझेगा कि ये सब प्राणी मेरे ही हैं, और पीछे का अर्थ यानी कि इसके बाद तो ये समझेगा कि सब परमात्मा के ही बनाए हुए प्राणी हैं, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही सबको एक रूप में ही देखेगा। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए आप सभी से कहा है। और पूजा भी आप ज्ञान प्राप्ति के हेतु ही आप अपेक्षा रखते हुए भगवान से की पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके अज्ञान को नष्ट करे, ताकि ज्ञान आपके अंदर उदय हो और अज्ञान आपके भीतर नष्ट होता चला जाए, ताकि आप परमात्मा के पास और नज़दीकी से पहुंच सकें। जय भगवान श्री कृष्ण जी।